प्यारे बच्चों, हम लोग सदिश बीजगणित में विविध अभ्यास कर रहे थे। विविध अभ्यास का हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिया है। इसके आगे देखते हैं, कुछ संकेत करेंगे, कुछ करेंगे, और जो दिक्कत हो आप लोग हमसे जो है शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, जैसे भी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10 विविध हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। 10 देखिए, मैं इसको संकेत कर रहा हूं या देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, ये समांतर चतुर्भुज जो आपको दिया हुआ है, ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और ए डी। इस समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी हैं, ये और ये। माना समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टर ए व वेक्टर बी है। एक को वेक्टर ए कह दिया और इसको वेक्टर बी कह दिया। अब प्रश्नानुसार वेक्टर ए बराबर क्या होगा, क्या दिया हुआ है? संलग्न भुजा वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 4j प्लस 5k, और वेक्टर बी बराबर क्या दिया है? i माइनस 2j माइनस 3k, ये दिया हुआ है। आपसे कह रहा है इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करो और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। विकर्ण के समांतर, तो विकर्ण, पहले तो विकर्ण ज्ञात करेंगे और उसके बाद जो है उसका इकाई सदिश ज्ञात करेंगे। तो विकर्ण ये आपके, ये देखिए, ये विकर्ण है। एक विकर्ण ये भी हो सकता है। फिलहाल अभी हम एक विकर्ण पे ही चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं कि एडी जो है समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। तो यहां पर एडी जो है समांतर है बीसी के। तो एडी आप ये कह सकते हो कि वेक्टर बीसी तब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर भी होती हैं। तो यहां पर BC बराबर हो जाएगा वेक्टर B के, और वेक्टर B यहां पर यानी कि I माइनस 2j माइनस 3k। अब आप देखिए A और ये भी वेक्टर B होगा। तो त्रिभुज का नियम आप जानते हैं, योग त्रिभुज के योग के नियम से कि जब दो वेक्टरों को जोड़ा जाता है, यदि किन्हीं दो सदिशों को इस प्रकार से जो है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा एक ही क्रम में निरूपित किया जाता है, तो उसकी जो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में होती है, वो उस त्रिभुज का परिमाण और दिशा व्यक्त करती है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका योग, ए और बी का योग किसके बराबर होगा? वेक्टर ए सी के। तो यहां से त्रिभुज के नियम से ए प्लस बी बराबर वेक्टर ए सी। तो चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी में सदिशों के त्रिभुज योग नियम से क्या हो जाएगा? वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आइए, तो वेक्टर ए सी ज्ञात करिए। ए का और बी का मान रख दीजिए। 2i माइनस 4j प्लस 5k, और प्लस वेक्टर बी का मान i माइनस 2j माइनस 3k। अब इसको जोड़िए, 2i और i कितना हो गया? 3i माइनस 4j और माइनस 2j माइनस 6j, 5k और माइनस 3k प्लस 2k।
तो ये वेक्टर AC आ गया। अब इसी ये वेक्टर AC आ गया, तो इसी की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर AC अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर AC। तो यहां पर मॉड ऑफ वेक्टर AC कैसे ज्ञात करेंगे? ये बराबर अंडर रूट I J K के गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल, I का गुणांक 3 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग और 2 का वर्ग, कितना आ जाएगा? 9, 36 और 4, 36 4 50, 36 4 40 और 9 49, अंडर रूट 49 बराबर 7। तो AC यूनिट वेक्टर ये इकाई सदिश विकर्ण की, क्या क्वेश्चन है, विकर्ण की दिशा में या विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश बराबर हो जाएगा विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश बराबर AC यूनिट वेक्टर। और AC यूनिट वेक्टर की वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए। मान रखिए 3I माइनस 6J प्लस 2K अपॉन 7, ये आ जाएगा। अच्छा, एक बात और हम बताना है कि यहां पर एक विकर्ण और होगा, जैसे कि ये देखिए, इसको ऐसे कर दीजिए, 2 BD, अगर BD विकर्ण है तो BD विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? अब आप यहां पे देखिए, त्रिभुज ABD में त्रिभुज के नियम लगाइए। त्रिभुज के नियम से अब आप यहां पे देखिए AB प्लस BD बराबर AD आएगा। त्रिभुज के नियम से यदि दो सदिशों को त्रिभुज की जो है दो भुजाओं के द्वारा एक ही क्रम माने कि या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही क्रम माने इधर और फिर इधर, और ये विपरीत क्रम है, तो यहां पर ये होगा AB प्लस BD बराबर AD। नियम से, त्रिभुज के नियम से ये होगा। तो हमें BD चाहिए, तो BD बराबर कैसे आएगा? BD बराबर आ जाएगा, ये वेक्टर है, वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB, और AD क्या है? वेक्टर AD वेक्टर B है, और वेक्टर AB क्या है? वेक्टर A है। तो B माइनस A से वेक्टर BD आ जाएगा, और वेक्टर BD का यूनिट वेक्टर आप ज्ञात कर सकते हो, वेक्टर BD अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर BD। इस तरह से इस विकर्ण के समांतर भी आप जो है समांतर भी मात्रक सदिश ज्ञात कर लेंगे। अच्छा, इसी में एक पार्ट और कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्र, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आप पीछे कर भी चुके हैं, बराबर मॉड ऑफ A क्रॉस बी ज्ञात करके उसका मॉड निकाल दीजिए, तो आप निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है दर्शाइए, प्रूव दैट OX, OY और एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक कोसाइन
को जाए 1/√3 1/√3 1/√3 ये है। आइए देखते हैं हम लोग। माना कोई सदिश अक्षों से बराबर कोण अल्फा बनाता है। तब आप सूत्र जानते हैं, यहां पर कि जो दिक् कोसाइन होते हैं कॉस अल्फा, 3 दिक् कोसाइन, किसी भी उसके 3 दिक् कोसाइन होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर इसको अल्फा के मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, तो यहां पर ये बराबर कॉस थीटा, तो कह सकते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर थीटा। ठीक है। अब एक सूत्र आप ये भी जानते हैं कि इनको एम एम एन भी कहा जाता है, या कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। यहां पे तो ये सूत्र आप जानते हैं, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। और यहां जहां ये हम सूत्र बता चुके हैं, एम बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। ये सब क्या है, दिक् कोजाए है। अल्फा सदिश का एक्स अक्ष की दिशा से बने कोण का कॉस का मान, सदिश के वाई अक्ष की जो है वाई अक्ष की धन दिशा से बना कोण के कॉस का मान, और गामा सदिश का जेड अक्ष की धन दिशा से बने कोण के कॉस का मान। तो यहां पर ये अल्फा बीटा गामा सब बराबर है, तो यहां कह सकते हो ये बराबर, तो कॉस सब यानी ये थीटा हो गया। तो एम यहां पे मान रख दीजिए, ये अल्फा बीटा का, यहां पर ये कह सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। अल्फा बीटा गामा की जगह थीटा रख दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। तो कॉस थीटा बराबर √ 1/3, या इसको कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/√3। तो स्पष्ट है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, या थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 या इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, जिससे कोसाइन का मान ही कह रहा है। तो कोसाइन का मान कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा बराबर कॉस थीटा बराबर 1/√3। तो इस तरह से ये हेंस प्रूव्ड, ऐसे सिद्ध हो गया, तीनों के उससे इतना कोण बना रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपको संकेत कर रहे हैं, करिएगा यदि कर पाइएगा, नहीं तो हम कराएंगे। थोड़ा सा संकेत कर दे रहा हूं, या देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 संकेत कह रहा है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है i + 4j + 2k, ये दिया हुआ।
और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 7 के, और वेक्टर सी बराबर दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस 4 के। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा है वेक्टर ये इन वेक्टर ए बी सी एक ऐसा सदिश डी ज्ञात करना है, एक ऐसा सदिश डी ज्ञात करिए जो ए और बी दोनों पर लंब हो और वेक्टर सी जो है सी डॉट डी बराबर 15, यानी इसको भी संतुष्ट करें। सी डॉट डी बराबर 15 इसको भी संतुष्ट करें। तो आपको वेक्टर डी ए और बी दोनों पर लंब हो, यही तो कह रहा है। तो ए और बी पर लंब सदिश ज्ञात करेंगे। वेक्टर ए व बी पर लंब सदिश क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको, ए क्रॉस बी। अब हमारा वेक्टर डी, तो ए और बी पर लंब सदिश जो है ये भी हो सकता है, इसके अलावा इसके समांतर जितने भी हैं वो सारे हो सकते हैं वेक्टर डी। तो यहां जैसे कि ये मान लीजिए ए क्रॉस बी है, ये वेक्टर ए क्रॉस बी है, तो एक इसके समांतर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कई हो सकते हैं। तो वेक्टर डी का परिमाण नहीं पता है, बाकी दिशा तो यही होगी, यानी हमारा जो वेक्टर डी होगा वो ए क्रॉस बी के समांतर होगा। तो वेक्टर डी, तब हम कहेंगे वेक्टर डी बराबर जो है डी समांतर होगा किसके? ए क्रॉस बी के। और जब इसके समांतर होगा तो वेक्टर डी बराबर लैम्डा टाइम्स आप ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप ए क्रॉस बी ज्ञात करिए, उसमें लैम्डा का गुणा करिए और फिर डी का और सी का डॉट प्रोडक्ट निकाल के लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए और लैम्डा इसमें रख देंगे तो डी का मान आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।